हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 के तीसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 के तीसरा नंबर प्रश्न है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7 बल्ले और 6 गेंद कितना में खरीदा? 3800 में। और 3 बल्ले और 5 गेंद ये 1750 रुपया में खरीदा। तो इसमें हमको बताना है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है। तो आइए हम प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे अपन प्रश्न लिख लिए हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखिए हल हम मान लेते हैं प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया है और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया है, x रुपये है, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो प्यारे बच्चों, हमको बल्ले का मूल्य नहीं था पता तो उसको हम x मान लिए, और हमको गेंद का मूल्य नहीं था पता तो उनको हम y मान लिए। तो यहाँ पे अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है। 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना रुपया है? 3800। तो 7 बल्ले, तो अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x। अगर एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y। तो 7 बल्ले और 6 गेंद मिलाकर कितना रुपया पड़ा? ये पड़ा 3800 रुपया। इसको अपन समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा कंडीशन में बोला गया है 3 बल्ले, तो 3, एक बल्ले का मूल्य कितना है? x। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x प्लस गेंद कितना लिया? 5 गेंद। तो एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा? 5y। तो कितना रुपया पड़ा? 1750 रुपया। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 1750। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे समीकरण 1 से, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है? 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब यहाँ से जो है अपन x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा? 3800 माइनस 6y, या x बराबर क्या हो जाएगा? 3800 माइनस 6y बट्टा 7। इनको अपन समीकरण 3 मान लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या आया? 3800 माइनस 6y बट्टा 7। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। तो हम जो है इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x प्लस 5y बराबर कितना है? 1750। अब यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे क्या रखेंगे? 3800 माइनस 6y बटा 7। उनके बाद क्या है? प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा? 1750।
अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इनको, तो 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 को 3 से गुना करेंगे 0, फिर 0 को 3 से करेंगे 0, 8 तिया 24, 2 3 तिया 9 2 11, माइनस फिर 6y को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। तो आइए अब इसको हम आगे हल करते हैं। कितना है, अब इसका जो है अपन एलसीएम ले लेते हैं। 5 के नीचे में अगर नहीं है कुछ तो 1 दे सकते हैं। 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा 7, 7 में 7 से भागा देंगे 1 और 1 से गुना करेंगे इनमें तो उतना ही होगा 11,400 माइनस 18y प्लस, अब 7 में 1 से भागा देंगे तो 7 होगा और 7 को फिर 5y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35y बराबर कितना हो जाएगा 1750 या कितना हो जाएगा 11,400। अब यहाँ पर देखिए माइनस 18y है प्लस 35y है तो 35 में से 18y को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 17y बटा 7 बराबर 1750 या 11,400 प्लस 17y बराबर कितना हो जाएगा 1750। ये इस साइड भागा में है, इस साइड आएगा तो गुना में यानी 7। अब जो है 17y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 का 0, 5 सत्ता 35, 3 7 सत्ता 49, 3 52, 5 7 5 12, 12,250। इसमें से माइनस करेंगे कितना 11,400 को, 11,400 को, क्योंकि ये इस साइड प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, या 17y बराबर कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 करेंगे 0, 5 माइनस 0 करेंगे 5, 12 माइनस 4 करेंगे 8, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 यानी 850 आ गया, या y बराबर कितना हो जाएगा 850 बटा 17, ये जो है 17 पंचा 85, 50 बार में कट जाएगा, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 50। y का वैल्यू कितना आया, तो y का वैल्यू आया 50। ये जो है एक गेंद का मूल्य है 50 रुपया, ये क्या है गेंद का मूल्य है, क्योंकि हम गेंद का मूल्य को y रुपया माने थे जो कितना आया 50। अब इस y के मान को जो है अपन समीकरण 1 2 3 किसी में रख देंगे, तो अब जो है अपन इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 कितना है, तो प्यारे बच्चों समीकरण 3 है x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7। यहाँ पर अपन y का मान सीधा 50 रखेंगे और हमको x का वैल्यू आ जाएगा। आप समीकरण 1 और 2 किसी में भी अगर आप y का वैल्यू रखिएगा तो आपको x का मान आ जाएगा और वो उतना ही आएगा जितना समीकरण 3 में आएगा, यानी x का वैल्यू सब में सेम ही आएगा। तो अपन जो है समीकरण 3 में y का वैल्यू रख दिए, तो समीकरण 3 यहाँ पे अपन उतार लिए हैं, तो क्या है समीकरण 3 है 3800 माइनस 6, y की जगह क्या रखिएगा 50 बट्टा कितना है 7। अब 3800 माइनस 50 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300 बट्टा 7। 3800 माइनस 300 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3500 बट्टा 7, 7 पंचा 35 यानी 500। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 500। x क्या है, x जो है एक बल्ले का मूल्य है जो कितना निकला हमको 500। तो बल्ले का मूल्य निकल गया 500 और गेंद का मूल्य निकल गया 50 रुपया। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना निकल गया 500 रुपया, और प्रत्येक
गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य हम क्या माने थे, y, जो कितना निकला 50 रुपये। यही हमको निकालना था, प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य, यही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमको उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उनको दूर करने का अवश्य प्रयास करेंगे। और अगर आप कक्षा 10 के और भी प्रश्नों का हल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाके कक्षा 10 के सभी प्रश्नों का हल देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद मेरे दोस्तों।